नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तारीख है 14 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 15 दिसंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और साथ ही ये भी देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए दोस्तों, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो निफ्टी के साथ शुरुआत करूंगा और निफ्टी की कैंडल, जैसा कि मैंने कल भी अपने डाउट क्लियर सेशन में अपने लोगों से, स्टूडेंट लोगों से कहा था कि निफ्टी अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट दिखा रही है, थोड़ी सी अपने आप को जिस तरह की कैंडल ये बना रहा है। तो कल मैंने, अगर आपने वीडियो देखा, वो बैक्टर्स आईपीओ वाला वीडियो मैंने रात में 11 बजे के रात में आसपास में डाला था आरके ट्रेडिंग पे। तो वहाँ पे बैक्टर्स आईपीओ का एक वीडियो था जिसमें मैंने निफ्टी के भी रेंज बताए हुए थे कि निफ्टी का रेंज जो हो गया वो 13,000 से लेके 13,600 का ये रेंज है। इसी रेंज के बीच में निफ्टी घूमता झूलता रहेगा कुछ दिनों तक। ठीक है। अगर ये 13,600 को नहीं घूमना चाह रहा है तो इसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, यानी एक हेवी बुलिश कैंडल होना चाहिए अप साइड में ब्रेक करने के लिए और वहां पे सस्टेन करने के लिए इस लेवल को। अदरवाइज वो 13,000 और 13,000 ये वाला जो जोन है, ये वाला है ना, और यहाँ से लेके 13,600, इसी जोन में ये ऊपर और नीचे करेगा। अब ये कहेंगे 600 पॉइंट का बड़ा जोन है, बिल्कुल जोन है 600 पॉइंट का, लेकिन उसको 200 पॉइंट में अगर निफ्टी को बांटना की कोशिश करें तो उसके पहले जोन आएगा 13,600 से लेके 13,400 का जोन, और इसके बाद 13,400 से लेके 13,200 का जोन, उसके बाद आएगा 13,200 से लेके 13,000 का जोन। हालांकि ये सारे जोन जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी बन के निकल के आ रहे हैं। तो ये 600 पॉइंट का एक बड़ा बड़ा रेंज है निफ्टी का। इस जोन में निफ्टी मुझे लगता है काफ़ी दिनों तक, कुछ दिन तक यहाँ पे रुकना चाहिए, है ना। इस जोन में ट्रेड करता रहेगा ऊपर और नीचे। अभी इस मंथ, पूरे मंथ तो यही उम्मीद मुझे लग रहा है दिसंबर तक। हाँ, अगर इसको जल्दबाजी है किसी बात की तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर भागेगा, लेकिन हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बाय साइड की बात करते हैं कल एज ए नॉर्मल कंडीशन, कि अगर हमें निफ्टी में कल बाय करना, आज की क्लोजिंग है 13,558, इसको ध्यान में रख के अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें कि अगर क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होता है, हम बाय हर हाल में 13,558, चाहे 60 के पास ओपन हो जाए कि 70 के पास ओपन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर हाल में बाय करेंगे 600 के ऊपर, यानी कि 13,600 के ऊपर ही हम बाय करने की कोशिश करेंगे, बाय अब 13,600। और टारगेट इस कंडीशन में 13,650 के आसपास का होगा फर्स्ट टारगेट। एक यही टारगेट मैं उम्मीद कर सकता हूँ, और 13,700 अगर बहुत वॉल्यूम रहा तो 13,700 भी दिखा सकता है। अगर सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये निफ्टी ऊपर नहीं जाके नीचे की साइड में आएगा तो हम लोग सेल साइड भी जाके देख सकते हैं कि सेलिंग का कौन सा लेवल बन रहा है। देखिए, क्लोजिंग है 13,560 के आसपास की, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल इस जो कैंडल देख रहे हैं, यहाँ से देखिए डोजी से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, तीनों दिन सेम बना रहा है। हम सेल करेंगे 13,500, हालांकि 560 है, अगर आप इसको 530 के भी नीचे लेते हैं, 525 के भी नीचे लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा जब ये 13,500 को ब्रेक करेगा, तब आपको एक बार मौका, आप 13,520 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13,530 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इसके नीचे होगा। लेकिन अगर इस दोनों के बीच में आपने सेल कर दिया 13,530 से 13,520 के, तब टारगेट 13,500 का होगा, और अगर 13,500 के नीचे अगर आपने सेल किया है तब टारगेट 13,450 का, या जो आज का लो है वो 13,470 के आसपास का लो आपको देखने को मिल सकता है। एज ए नॉर्मल कंडीशन की बात मैं बता रहा हूं निफ्टी में। तो ये निफ्टी का एक रेंज, आप इसका देखिए, इस रेंज की बात करता हूँ निफ्टी में, तो बिल्कुल डोजी यानी कि थोड़ी सी वीकनेस आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये वीकनेस हो सकता है ये रेस्ट ले रहा है, आराम कर रहा है एक नए रैली के लिए, है ना, नए रैली के लिए आराम कर रहा है, उसके बाद फिर एक भागेगा, रैली दिखाएगा, लेकिन वो 13,600 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो हम बात करेंगे अभी गैप अप कंडीशन की, कि अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर कंडीशन क्या होंगे। देखिए, गैप अप के चांस
बन सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग गैप अप की बात करता हूं पहले। आपकी क्लोज हाई है 13,597 यानी 13,600, क्लोज है 13,560 यानी 40 पॉइंट का डिफरेंस है, 40 पॉइंट का डिफरेंस, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है खास। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है तो मैं 13,600 के ऊपर अभी फिलहाल जो मान के चलूंगा वो 13,650 का ही लेवल मानूंगा, यहाँ से 50 पॉइंट। कारण है कि हालांकि ऊपर जितने अभी नए लेवल खुले नहीं, इसका क्या लेवल खुलेगा ये अभी पता नहीं है बिल्कुल भी। एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकता हूं कि हाँ यहाँ से 50 पॉइंट ये ऊपर खुल सकता है। अगर ये इस लेवल पे खुलता है 13,650 के पास में, तो हमारा बाय जोन क्या होगा, हम बाय कहाँ पे करेंगे, हम बाय नहीं करेंगे 13,650 पे, 13,660 पे हम बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे 13,680 पे, बाय 13,680 पे। और टारगेट इस कंडीशन में 13,750 का देखने को मिलेगा, 13,750 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाता है और नीचे गिरने लग जाएगा, 13,650 के पास में ओपन होगा और ये नीचे गिरता है, तो हम सेल साइड भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सेल बिलो होगा 13,620, इसके नीचे जैसे ही आएगा गैप अप कंडीशन में तो हम सेल का लेवल ले सकते हैं, सेल बिलो 13,620। और टारगेट इस कंडीशन में 13,560 का, जो कि आज का कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस है, वो हमारा एक टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट 13,500 के आसपास का देखने को मिल सकता है गैप अप कंडीशन में निफ्टी में। दोस्तों मैं इसी वीडियो में बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस करता हूँ, साथ में बैंकिंग स्टॉक्स के भी, तो आप वीडियो पूरा देखिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। तो ये गैप अप कंडीशन में मैंने निफ्टी के लेवल बताया। अब जरा गैप डाउन कंडीशन की भी बात कर लेते हैं, गैप डाउन कहाँ ओपन हो सकता है। अभी देखिए गैप डाउन हमारी क्लोजिंग है 13,560, तो अभी लेवल में 13,500 ही मानूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के उभर रहा है 13,500। 13,500 पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग एक लाइन लगाएंगे 13,500 के आसपास में। ये एक लाइन लिया और 13,500 पे जाके रख दिया, ये है हमारा लाइन। मैं इसको कलर बदल देता हूँ तो फिर पता चलेगा। ये कर दिया लाइन, ठीक है। अब ये लाइन हो गई 13,500, ये लेवल क्या है, देखिए इस डोजी का हाई है जो इसने लगभग बनाया था 2 दिन पहले, यानी कि थर्सडे को, एक्सपायरी दिन वाला, 10 तारीख वाला, बिल्कुल वही उसी का हाई है। तो इस लेवल के पास, और आज का अगर लो देखते हैं तो 13,470, वहां से ठीक 30 पॉइंट के नीचे में आज का लो बना हुआ है। तो अगर हमें गैप डाउन कंडीशन में बाय करना होगा सपोज, तो 13,500 पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय कहाँ पे करेंगे, आज का यही बड़ा सवाल है कि 13,500 पे अगर ओपन तो हम बाय करेंगे इसके ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस के आसपास में। तो इसका जो प्राइस आ रहा है वो हम देखेंगे 13,513 या 15 के आसपास के आ रहा है, तो हम बाय करेंगे इस प्राइस पे बिल्कुल भी नहीं, यानी 13,500 पे तो बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। हम बाय का जोन बनाएंगे, बाय हमारा होगा 13,525 के ऊपर, बाय अब 13,525। और इस कंडीशन में टारगेट जो आएंगे इस हमारा वो 13,570 से लेके 13,600 के आसपास का बन सकता है गैप डाउन कंडीशन में। अगर ये 500 पे ओपन होता है और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तब 13,525 का सेल की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 13,500 पे ओपन होता है और ऊपर नहीं जा पाता है तब हम सेल साइड भी जा सकते हैं। तो सेल का जो लेवल बनेगा दोस्तों, सेल का लेवल जो कुछ होगा इस प्रकार कि हम सेल करेंगे 13,470 के बिलो, 13,470, 13,460, इसके नीचे हम सेल का लेवल बना सकते हैं। और टारगेट हमारा 13,400 के आसपास का, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये वाला जोन हमारा बन सकता है 13,400, ये टारगेट गैप डाउन कंडीशन में। तो ये मैंने आपको निफ्टी के गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन, साथ ही नॉर्मल कंडीशन में लेवल बताए। इसके साथ ही अगर निफ्टी को 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को नज़र हमें जरूर देना चाहिए कि निफ्टी क्या कर रहा है एक्चुअली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो चलिए हम लोग इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी को जरा प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या स्कीम चल रहा है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैंडल बना रहा है, कंटिन्यू एक ही जैसा कैंडल बना। आप यहाँ पे देखिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम से किस तरह का ये पैटर्न बना है। एक्चुअली ये कहीं नहीं जा रहा है, इस रेंज में बिल्कुल ये कहीं जा ही नहीं रहा है। आपको भले ही लगता होगा ये हाई लगा रहा है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ट्रैप करने वाला जैसे स्कीम है ना, वो उस तरह की स्कीम में चला रहा है। कैंडल बना नहीं रहा है, बॉडी बना ही नहीं रहा है हमें तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रैप होने के लिए आप बिल्कुल मत बैठिए।
आपको बाय करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय करिए, लेकिन हम 13,600 के ऊपर बाय करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 13,600 के ऊपर निकले, बिंदास होकर बाय करिए ना, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट आराम से वहाँ पे रैली खाइए, कोई टेंशन नहीं है ना। इसलिए अभी कोई हड़बड़ाना नहीं है। निफ्टी एक्चुअली बहुत जा चुका है फिलहाल, जिस जगह से वो भागा है काफ़ी तेज भागा है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको थोड़ा साइडवेज जोन में आता हुआ दिखाई दे। तो जिस तरह की कैंडल बन रहा है वो बिल्कुल साइडवेज जोन का ही नेचर होता है, वो साइडवेज जोन के में वो कैंडल उस तरह से बनता है। तो हम वेट करेंगे 13,600 के ऊपर निकलने के बाद बाय साइड में, और सेल करेंगे हम लोग 13,500 के नीचे, तो बेहतर होगा, फिर एक अच्छा टारगेट सेल साइड में भी बन सकता है। इसी के जगह पे दोस्तों अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना। चलिए, अब ये आगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट बिल्कुल सेम, इसका भी बॉडी गायब हो गया। क्या है? बॉडी गायब हो गया। अब ये बन गया कंफ्यूज, है ना, अब ये कर गया अपने आप को कंफ्यूज, इसका बॉडी है ही नहीं। अब देखिए, कंफ्यूजन में हम क्यों काम करें, कंफ्यूजन में हम क्यों ट्रेड करें? पैसा लगता है ना, पैसा हम कंफ्यूजन में नहीं, पैसा कंफर्मेशन में लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है? सारे लोग वही खोजते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को हड़बड़ाहट होती है इसी कंफ्यूजन में पैसा लगाने के लिए। बाय करेंगे, सेल करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर बैंक निफ्टी, जैसा कि आज का आप ये देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग क्या है 30,745 के पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई लगाया 30,845 का, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी ठीक है। अब ये 30,845, 30,745, बिल्कुल 100 पॉइंट का डिफरेंस है। उसी तरह ओपन हुआ 735 और लो लगाया 625, यहाँ से भी बिल्कुल 100 पॉइंट का डिफरेंस है लगभग, यानी बिल्कुल जो है एक साइडवेज जोन में फंस गया। हम क्यों काम करेंगे साइडवेज जोन में? कोई ज़रूरत ही नहीं है, पैसा लगता है ना। हम बाय करेंगे 30,850 के ऊपर, सिंपल बाय, 30,850, एकदम 30,850 के ऊपर बैंक निफ्टी पे बाइंग मारिए। 31,000 का टारगेट लेके घर जाइए, 31,000 का टारगेट लेके घर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल करिए 30,600 के नीचे सेल करिए। कहाँ करिए सेल? सेल करेंगे 30,600। आप 650 के नीचे भी सेल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30,650 के भी नीचे अगर आप सेल करते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं आप, अगर नहीं कि मुझे और भी पहले करना है, तो और पहले करने का लेवल है आपको 30,700, 30,700। इसके नीचे आप सेल करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माने इसके नीचे भी सेल करेंगे, अगर 30,700 के नीचे सेल करेंगे तो टारगेट आपको 30,650 का और 30,600 का मिलेगा। लेकिन अगर आप 30,650 के नीचे सेल करते हैं तो टारगेट 30,600 का मिलेगा, और 30,600 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो टारगेट 30,500 के आसपास का आता हुआ मिल सकता है। तो ये सारे लेवल हैं, ये सारे सेलिंग जोन है। आपको ये जोन पे नजर रखना होगा। जिस जोन को, एक जोन टूटेगा सेकंड जोन आ जाएगा, एक जोन टूटेगा सेकंड जोन आ जाएगा, तो ये नजर रखना। ये जोन टूटा, ये जोन आ गया, यहाँ फिर ऊपर गया, ये जोन टूटा, फिर ये जोन आ गया। आपको ये नजर रखना है। 30,700, 30,600, है ना, 30,500, ये सारे नजर रखेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम गैप अप और गैप डाउन की भी बात करते हैं। गैप अप कहाँ होगा? 30,745 पे। मैं 31,000 का रजिस्टेंस है ना, रजिस्टेंस कितना है? 31,000 का है, तो मैं गैप अप तो यही मान के चलूंगा फिलहाल 31,000 का। तो 31,000 पे अगर ये गैप अप ओपन होता है तब फिर लेवल क्या बनेंगे? देखिए 31,000 ये लेवल है, आप यहाँ पे देखिए, है ना, ये लेवल है 31,000। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम बाय साइड में बात करते हैं। पहले बाय करेंगे हम 31,100 के ऊपर, 31,100 के ऊपर बाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट घर लेके जाइए 31,250 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट 31,350। लेकिन अगर ये 31,100 को ब्रेक नहीं करता है गैप अप कंडीशन में और नीचे आ जाता है, ब्रेक कर देता है, सेल साइड में चला जाएगा, तो सेलिंग का लेवल फिर बदलेगा, और सेलिंग का लेवल कुछ इस प्रकार होगा। हम सेल करेंगे, सेल बिलो 30,000, है ना, 900। अगर ये 31,000 पे ओपन नहीं होता है और 30,000, ये 31,000 पे ओपन होकर 31,100 को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है, ओपन तो जरूर होता है 31,000 पे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये 31,100 को ब्रेक नहीं करके नीचे आ जाता है और ब्रेक कर देता है 30,900 को, तब हम सेल करेंगे। सेल बिलो 30,900 और टारगेट इस कंडीशन में 30,700, जो कि आज का जो क्लोजिंग है ना, वो क्लोजिंग होगा 30,750 का और 30,620 के आसपास का ये टारगेट आपको मिल सकता है। ये गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बाय और सेल लेवल बताया बैंक निफ्टी के। अगर ये गैप डाउन होगा तो गैप डाउन का ये वाला जो लेवल है ना 30,500, यही लेवल पे वो गैप डाउन ओपन हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि अब ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है गैप डाउन। तो हम यहाँ पे गैप डाउन लेवल भी नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वीडियो में मैं आपको बैंकिंग स्टॉक्स भी दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। 30,500 के पास अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा बाइंग जोन कहाँ बने, बाय करेंगे 30,600 के ऊपर, सिंपल। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाय करिए 30,630 के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय 30,630, 30,630 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा गैप डाउन कंडीशन में। टारगेट हमारा 30,850 से लेके 31,000 का। लेकिन अगर ये 30,500 पे गैप डाउन ओपन होके नहीं ब्रेक कर पाता 30,630 को, तब सेल साइड में जाने की कोशिश करेगा और उस कंडीशन में फिर लेवल चेंज हो जाएगा। तो फिर सेल का लेवल नीचे 30,400 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, 30,400 के नीचे। इस कंडीशन में जो टारगेट आएगा 30,250 का और 30,000 वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये हमारा टारगेट होगा गैप डाउन में सेल साइड में। तो ये बैंक निफ्टी के बाय और सेल लेवल बताया दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूजन वाला कैंडल है, नजर रखिए। जब ये ब्रेक करेगा फास्ट भागेगा, नहीं ब्रेक करेगा तो इसी जोन में ये घूमता रहेगा। नीचे 30,250 से लेके 31,000 के जोन में, 30,800 के जोन में ये घूमता रहेगा बैंक निफ्टी। तो एक्सपायरी को देखिए, परसों एक्सपायरी होगा मंगलवार, कल तो मंगल है तो बुध बृहस्पति। इस बार जो एक्सपायरी डे होगा, तो इस एक्सपायरी डे को भी डिसीजन लिया जा सकता है कि बैंक निफ्टी यानी 17 तारीख को 17 तारीख को क्या लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी, ये एक्सपायरी डे पे डिसीजन इसका हो जाएगा। तो ये व्यू है मेरा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो चलिए अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं लगे हाथ कि किस लेवल पे अब कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स खड़ा है, कहाँ एक्सिस बैंक है, कहाँ HDFC बैंक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों एक्सिस बैंक से। और देखिए एक्सिस बैंक बिल्कुल बैंक निफ्टी के जैसा इसने भी बॉडी नहीं बनाया है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई भी बात नहीं है, डरने घबराने की कोई भी बात नहीं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 600 का, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 600 के पास आता हुआ दिख रहा है कि ये ज़्यादा दिक्कत हुआ इसको। अगर ये 610 को ब्रेक करता है नीचे तो एक बार ये 600 के लेवल को टेस्ट करेगा, उसके बाद यहीं से ये स्टॉक्स इस तरह से यहाँ से बाउंस कर सकता है एक्सिस बैंक। लेकिन अगर ये 620 को ब्रेक कर गया अप साइड में ना, तो फिर ये बाय साइड में चला जाएगा 630 से 640 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही अच्छे लेवल से अब चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। सरकारी सारे बैंकिंग में PSU में अच्छे मूवमेंट आया और इसके सारे टारगेट डन होंगे 55 से 60 का, 60 से 65। अब ये 70 के टारगेट को डन कर सकता है बिल्कुल। अब आगे आने वाला समय ये आपको 70 के लेवल दिखाएगा, लेकिन कब, जब ये एक बार 68 को ब्रेक करेगा तो ये बार 70 के लेवल को टेस्ट जरूर करेगा। बैंक ऑफ इंडिया 55 के टारगेट को डन करके नीचे आया हुआ है, हमें टेंशन नहीं लेना। 50 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए 55 से लेके वापस से 58 के टारगेट के लिए। केनरा बैंक एक अच्छे जगह पे फिर से एक मौका दे रहा है केनरा बैंक बाय के लिए। अगर ये अप साइड में 130 यानी 130 को ब्रेक करता है तो 140 से 45 के लेवल के लिए फिर से ये वैलिड हो जाएगा केनरा बैंक। फेडरल बैंक में भी मूवमेंट है, बहुत अच्छा मूवमेंट चलता चला जा रहा है फेडरल बैंक में, और ये बिल्कुल अपने जोन को ब्रेक कर करके धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट आया। काफ़ी दिनों से सुस्त पड़ा था, सारे स्टॉक बैंकिंग चले लेकिन ये नहीं चला, अब इसने गियर खोला है। तो गियर 70 के पास देखते हैं रुकता है या उसके ऊपर जाके रुकता है। 70 को एक बार टेस्ट करेगा, उसके बाद 75 के लेवल के लिए जाने की कोशिश करेगा। HDFC बैंक देखिए सपोर्ट है इसके पास, इसलिए ये आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको सेल करना होगा तो 1350 के नीचे सेल करिएगा, 1340 से लेकर 30 के टारगेट के लिए बाय करना होगा तो आप बिल्कुल बाय 1380 से 85 के ऊपर बाय करिए, 1400 से लेकर 1420 के टारगेट के लिए। देखिए HDFC बैंक नीचे लेकिन ICICI बैंक ऊपर, ये देख रहे हैं कॉम्बिनेशन उल्टा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 520 का टारगेट था वो भी डन होगा ICICI बैंक में। अब कल वापस से अगर ये 530 ब्रेक करता है तो एक बार ये 540 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा ICICI बैंक। इंडियन बैंक, वाह क्या मूवमेंट आया इंडियन बैंक में, क्या मूवमेंट आया जबरदस्त। आपने देखा जब इंडियन बैंक को यहाँ पर 65 के ऊपर, मैं बार बार बोल रहा था जब 65 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनाइएगा, और इसने देखिए 100 तक के लगभग 98 का हाई लगा दिया। अभी नया पोजीशन मत बनाइएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे। 100 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तब प्रॉफिट नया पोजीशन बनेगा 110 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक नजर रखिए, इंडसइंड बैंक में दोस्तों बिल्कुल छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। 950 के ऊपर बाय करेंगे 1000 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे 900 के नीचे 850 तक का टारगेट दे सकता है। कोटक बैंक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कर सकता है। कोटक बैंक एक ऊपर के लेवल अगर ये 1950 को ब्रेक करता है तो 2000 के टारगेट कोटक बैंक आपको बहुत आराम से दिखा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की बात कर लेते हैं। PNB भी अच्छा मूवमेंट है लेकिन बाय करिएगा अब 44 के ऊपर,
या 43 के ऊपर 46 और 48 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 38 रुपीज़ का। आरबीएल बैंक ऊपर 240 को ब्रेक करेगा तो 250 से 260 का टारगेट देगा। एसबीआई बहुत अच्छा, लेकिन अब इस तरह के थकावट वाला कैंडल पसंद नहीं है, इसको छोड़ना होगा। अगर ये अपसाइड को ब्रेक करेगा 276 को, तब बाय करेंगे 280 से 285 के टारगेट के लिए। सेल करना होगा तो 270 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 265 से 260 का मिलेगा। यस बैंक जिन्होंने भी पोजीशन बना रखी है अपना, मेरा कोई भी व्यू नहीं है, न्यूट्रल व्यू है इस स्टॉक पे। अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 18 रुपये, लेकिन इसके लिए क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस कुछ पता नहीं। यूनियन बैंक 35 को ऊपर निकलेगा तो 38 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक ने सारे दिवाली पिक्स वाले टारगेट डन कर दिया, वहीं पे होल्ड कर रहा है। क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया, 280 से लेके सीधे 430 तक आ गया। अब हमें बंधन बैंक को बाय करना होगा 430 के ऊपर 450 के टारगेट के लिए बंधन बैंक को। तो ये था दोस्तों निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू, निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी पर भी। तो वीडियो एनालिसिस पसंद आता है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।